सिकंदर महान अंतिम भाग। अपने शिविर पर पहुंचने के पश्चात सिकंदर को अपने शरीर में कुछ कमजोरी सी महसूस हुई। वह शैया पर लेट गया, परंतु शारीरिक दुर्बलता का एहसास कम नहीं हुआ। उसे मदपान की इच्छा हुई तो उसने मदपान के पात्र से एक छोटा पात्र में मद लेकर उसे पीना शुरू कर दिया। इतने पर भी उसे अपनी शारीरिक दुर्बलता में कमी आती महसूस नहीं हुई। वह मद के घूंट पर घूंट लगाता चला गया, परंतु महसूस होने वाली दुर्बलता में कमी नहीं आई। नशे में उसकी आंखें बोझिल सी होने लगी। नशे और नींद के कारण सिकंदर की आंखें मूंदती चली गईं। कई घंटों तक वह सोता रहा। जब उसकी आंखें खुली तो उसे अपना सिर भारी सा लग रहा था। वह अस्वस्थ हो गया था। शरीर और सिर में गहरी पीड़ा का अनुभव कर रहा था। जब हालत खराब होने लगी तो उसने अपने चिकित्सक को बुलवाया। चिकित्सक ने सिकंदर के स्वास्थ्य का परीक्षण किया तो उसे तीव्र ज्वर की आने की आशंका हुई। उसने सिकंदर के लिए औषधि दी और सिकंदर से आराम करने को कहकर चला गया, परंतु जाते जाते चिकित्सक ने निवेदन पूर्वक कहा, सम्राट, आपका स्वास्थ्य बहुत गंभीर रूप से खराब है। ऐसे में परहेज का ख्याल रखें, विशेषकर आप मदपान ना करें। इतना कहकर चिकित्सक चला गया। जिस समय चिकित्सक नशा न करने की हिदायत देकर गया, उस समय सिकंदर के पास सैन्य प्रमुख क्रेटस तथा सैन्य अधिकारी उपस्थित थे। सभी शैया पर पड़े सिकंदर को चिंतापूर्ण भाव से देख रहे थे, जिसकी दशा अब चिंताजनक हो रही थी। सिकंदर ने आसपास उपस्थित अपने सैन्य सहायकों को देखकर कहा, मेरे विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। आप लोग मुझे अकेला छोड़ दें तो बेहतर होगा। हमें आपकी बहुत चिंता है यूनान सम्राट, क्रेटस ने कहा। आप ही तो यूनानी सेना के प्रथम सेनापति हैं। आपके बिना हमारा अस्तित्व ही कहाँ है। सिकंदर ने बोझिल आंखों से क्रेटस की तरफ देखते हुए कहा, क्रेटस, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम्हारा मैं शुक्रगुजार हूं, मगर मुझे सबसे अधिक तकलीफ मेरे मकदूनिया सैनिकों से है। उन्होंने मेरे विश्वास को चकनाचूर करके रख दिया। सच पूछा जाए तो मैं आज उन्हीं से वास्तव में पराजित हुआ हूं। आप इसकी चिंता ना करें सम्राट, क्रेटस ने कहा। वे सब मान जाएंगे और अपने हट को छोड़ देंगे। तुम शायद मुझे सांत्वना दे रहे हो क्रेटस, लेटे हुए सिकंदर ने कहा। मैं जानता हूं कि तुम मेरे प्रति बहुत निष्ठावान रहे हो और चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन क्रेटस, झूठी तसल्ली देने से कोई लाभ नहीं है। मैं भीतर से टूटने लगा हूं और यह टूटना कहाँ जाकर खत्म होगी यह कहना मेरे लिए मुश्किल है। सैन्य प्रमुख क्रेटस ने सिकंदर के मुंह से निकलते अवसादपूर्ण शब्दों को सुनकर कहा, ऐसा मत कहिए यूनान सम्राट, आप एक योद्धा हैं और योद्धा कभी जिस प्रकार सशस्त्रों के संग्राम में नहीं हारता, वैसे ही जीवन के संग्राम में भी नहीं हारता। आप ही ने तो हमें विषय समय में अपना मनोबल बनाए रखने की प्रेरणा दी थी। आप ही कहा करते थे कि हर परिस्थिति अस्थायी होती है। आज हम आपको वही आपका कथन याद दिला रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। धन्यवाद क्रेटस, सिकंदर हौले से हंसते हुए बोला, कि तुमने मेरे ही कथन और शब्द सुनकर मेरा मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। तुम्हारी बातें मैं अवश्य याद रखूंगा। हमारे लिए क्या आदेश है यूनान सम्राट, क्रेटस ने पूछा। कुछ खास नहीं, सिकंदर बोला। मैं इस समय अस्वस्थ हूँ। कल मुझे अपने मित्र मीडियस के भोज में जाना है। दुआ करना कि मैं कल तक इतना स्वस्थ हो जाऊं कि मीडियस के निमंत्रण पर उसके भोज में शामिल हो सकूं। हम दुआ अवश्य करेंगे यूनान सम्राट। इस बार क्रेटस के साथ साथ सभी उपस्थित सैन्य अधिकारियों ने एक स्वर में कहा। सिकंदर के ग्लान चेहरे पर क्षीण सी मुस्कान उभरी। उसने अपना हाथ उठाकर कहा, आप लोगों की शुभकामना का मैं आभारी हूं। अब मैं विश्राम करना चाहता हूं। मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। जो आ गया यूनान सम्राट, सभी ने कहा और फिर सभी शिविर से बाहर चले गए। सिकंदर की बोझिल आंखें मूंदना शुरू हुई और वह कुछ क्षण पश्चात गहरी नींद में डूब गया। यूनान सम्राट एक ऐसा योद्धा जिसने विश्व विजय को लक्ष्य बनाकर अनेक युद्ध किए और जीते भी। हर संग्राम में उसकी वीरता इतिहास में एक उदाहरण बनी, परंतु जब जीवन संग्राम का मोर्चा आया तो उसका मन अनेक बार आहत हुआ।
इसी आहत मन ने सिकंदर को शारीरिक और मानसिक स्तर पर इतना त्रस्त होना पड़ा कि वे दोनों ही स्तरों पर अस्वस्थ हो उठा। आंधी, तूफान, बारिश, सर्दी की ठिठुरन और गर्मी के तपते थपेड़ों में भी रास्ता बना लेने वाला सिकंदर के लिए आज समय ही बोझ बन रहा था। इस समय वह शैया पर पड़ा था और शरीर में हल्का फुल्का ज्वर महसूस कर रहा था। चिकित्सक ने उसे आराम करने को कहा था, किंतु वह अपने मित्र मीडियस से किए वायदे को पूरा करना चाहता था, जिसने उसे आज अपने यहाँ रात्रि भोज में शामिल होने को कहा था। सारा दिन सिकंदर अपने ज्वर से जूझता रहा। ज्वर कभी हल्का हो जाता तो कभी उसमें तीव्रता आने लगती। उसका शाही चिकित्सक उसे निरंतर देख रहा था। उसने ज्वर रोकने के उपचार जारी रखे हुए थे, परंतु कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा था। धीरे धीरे सारा दिन इसी स्थिति में व्यतीत हो गया। शाम होने को आई। सिकंदर ने लेटे लेटे अचानक आंखें खोली और आसपास उपस्थित सैन्य प्रमुख क्रेटर्स आदि से कहा, मैं मीडियस के आवास तक जाना चाहता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ चलें, क्योंकि मीडियस ने आप लोगों को भी साथ लाने को कहा था। हाँ, एक बात का सभी ध्यान रखिए कि मुझे सहारा देने की कोई चेष्टा ना करे। मैं मीडियस के आवास तक स्वयं पहुंचूंगा। किंतु सम्राट, आप ज्वर के कारण दुर्बलता अनुभव कर रहे हैं और ऐसे में आप अकेले कैसे जा सकेंगे? हमें सहारा देने की आज्ञा दें। हमें आपको सहारा देना हमारा कर्तव्य के दायरे में आता है, साथ ही यह हमारा अधिकार भी है, क्रेटस ने कहा। ऐसा आप लोग क्यों कह रहे हो? सिकंदर ने पूछा। इसका एक ही कारण है यूनान सम्राट, क्रेटस बोला। कैसा कारण? क्योंकि आप संपूर्ण यूनान का गौरव है, यूनान की संपत्ति है, और जो यूनान की संपत्ति और गौरव हो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। यदि आपका स्वास्थ्य अधिक बिगड़ने लगेगा तो हम आपको असहाय नहीं देख सकेंगे। क्रेटस ने जो कुछ कहा था उसे सुनकर सिकंदर ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, मुझे तुम पर गर्व है क्रेटस, मुझे तुम्हारा आग्रह स्वीकार है। सिकंदर के मान जाने पर क्रेटस के चेहरे पर राहत उभरी। उसे अपने लिए सिकंदर द्वारा कहे गए शब्द भी अच्छे लगे थे। उसी शाम सिकंदर अपने सैन्य सहयोगियों के साथ मीडियस के आवास पर पहुंचा। मीडियस ने अपने यहाँ भोज का शानदार प्रबंध किया हुआ था। वहाँ काफी संख्या में लोग उपस्थित थे, परंतु सिकंदर इस भोज में विशेष मेहमान था। जब तक सिकंदर उस आयोजन में नहीं पहुंचा था, तब तक मीडियस बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा करता रहा। उसे मालूम था कि सिकंदर अस्वस्थ है और उसे दिन भर तेज ज्वर ने पीड़ित किया है। इसके बावजूद जब मीडियस ने सिकंदर को अपने भोज कार्यक्रम में देखा तो वह बेहद हर्षित हो गया। सिकंदर से गले मिलते हुए मीडियस ने हर्षित स्वर में कहा, तुम्हारा स्वागत है यूनान सम्राट। तुम्हारा मैं एहसानमंद हूँ कि अपनी बीमारी की भी परवाह ना करते हुए तुम अपने मित्र के यहाँ आना ना भूले। अपने वचन को तो मुझे पूरा करना था दोस्त, सिकंदर आसक्तता से हाफता सा बोला। इसमें एहसान जैसी क्या बात हो सकती है? तुम जो भी कहो दोस्त, मीडियस ने कहा, परंतु तुम सचमुच औरों से अलग इंसान हो। अगर तुमने युद्ध जीते हैं तो मेरा मन भी जीता है। यह कहते हुए मीडियस ने सिकंदर को कसकर गले लगा लिया। इसके बाद सिकंदर के लिए एक उपयुक्त स्थान पर बैठने की व्यवस्था कर दी गई। सिकंदर वहां बैठा खोया खोया सा वहां शामिल चेहरों को देखता रहा। वह खुश था, भले ही उसका शरीर रोगी हो। इसी खुशी में वह जोश में आ गया और उसने वहां मदपान करना शुरू कर दिया। इधर उसने मदपान शुरू किया, उसका ज्वर तेज होना शुरू हो गया। ज्वर की बढ़ती भीषणता से उसके हाथों में कंपन होने लगी। सिकंदर की इस स्थिति से मीडियस तथा सिकंदर के अन्य सैन्य सहयोगी तथा सैनिक आदि चिंतित हो गए, परंतु वहां चिकित्सक उपस्थित हुआ। चिकित्सक ने बेसुध होते जा रहे सिकंदर की हालत जांचने के बाद कहा, इन्हें तुरंत शिविर ले चलना होगा। ज्वर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अधिक देरी करना हानिकारक हो सकता है। चिकित्सक के कहने पर ज्वरग्रस्त सिकंदर को सैन्य सहयोगियों ने उठाया और शिविर की तरफ ले जाने लगे। मीडियस भी सब कुछ छोड़ छाड़कर सिकंदर के साथ चल दिया। शिविर में पहुंचकर सिकंदर को लिटा दिया गया और उसके मुंह से कराह निकलने के साथ साथ कुछ अस्फुट स्वर निकल रहे थे। सभी ने ध्यान से उन अस्फुट स्वरों को सुनना शुरू कर दिया तो ये सब सुनाई दिए।
सिकंदर कराहते स्वर में कह रहा था, मैं आज खाली हाथ दुनिया से जा रहा हूँ। मेरे साथ ना तो मेरी दौलत है, ना शासन है, ना ताकत है। विश्व विजेता सिकंदर आज खाली हाथ दुनिया से चला जाएगा। यह अस्फुट स्वर धीरे धीरे निकलना बंद हो गए। सिकंदर शांत शैया पर लेटा था। जांचने पर पता चला कि यूनान सम्राट इस संसार अगले भाग से शुरू करूंगी एक नए योद्धा के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।